चेतावनी थी, आफ्टर 8 PM नो रेसिडेंट्स। 8 बज चुके हैं, लीजिए एक बार फिर रेसिडेंट्स हड़ताल पर चले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। क्या यह स्थिति रोकी जा सकती थी? सरकार के स्तर पर, रेसिडेंट्स के स्तर पर, विपक्ष के स्तर पर क्या यह स्थिति रोकी जा सकती थी? हमें से कई ये बार बार सोचते हैं कि इन रेसिडेंट्स को कोई काम धाम नहीं है क्या, बार बार हड़ताल पर चले जाते हैं, कोरोना काल में भी चले गए थे। हम में से ये कितने लोग जानते हैं कि ये 12 सालों से भी ज्यादा से कुछ ही मांगे हैं जो बार बार उठाते हैं, पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या रेसिडेंट्स कोई और रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते? क्या अब तक की सरकारों में से कोई इतना सक्षम नहीं था जो अपने वादे पर खरा उतर जाता? आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गर्ग मेरे साथ हैं और जार्ड के प्रवक्ता हैं डॉक्टर शुभांशु शुक्ला। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत सुमित गर्ग जी मैं आपसे कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह स्थिति रोकी नहीं जा सकती थी? विपक्ष के नजरिए में आप क्या सोचते हैं? स्वप्निल भाई, बिल्कुल ये स्थिति रोकी जा सकती थी और रोकी जानी चाहिए। आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये प्रदेश डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफर, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस जैसी घातक बीमारियों की चपेट में चौर त्राही त्राही। तो और ऐसे में रेजिडेंट का स्ट्राइक बजाना अपने आप में दुखद है, लेकिन कौन रोकता? प्रदेश की सरकार रोकती। अभी मैं एक चैनल पे था, भाई शुभांशु जी कह रहे थे कि हमने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया था लेकिन 45 दिन तक का वेट किया, लेकिन सरकार ने हमें रेस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरी बात इन्होंने बोली कि चिकित्सा मंत्री जी ने 2 दिन पहले हमसे मिले थे, हमसे कहा कि आपकी सारी मांगे जायज हैं, मैं जल्दी पूरी कर देता हूं, लेकिन फिर वहां से भी डेडलॉक डेवलप हो गया, आगे से कोई बात नहीं हुई। स्वप्निल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये मांगे पूरी कौन करेगा? इनकी जितनी भी मांगे हैं आप उठा के देख लीजिए, चिकित्सा मंत्री जी के अधीनस्थ आने वाली 1 या 2 मांग, बाकी सारी मांगे या तो गृह मंत्री के अंडर में आती हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। गृह मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी है, और दोनों ही विदेश में है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन सुमित भाई देखिए, मैंने आपको पहले आपकी पूरी बात बोलने दी, मैंने आपको टोका नहीं। अब मैं थोड़ा सा सवाल लेना चाहता हूं, लेकिन ये मांगे तो 12-13 सालों से चली आ रही है ना? बिल्कुल चली आ रही है। मैं इसमें कोई तो अगर आप 5 साल ले सकते हैं तो कोई दूसरा भी तो समय ले सकता है। नहीं, हमने 5 साल नहीं लिए। जब भी ऐसी बात हुई हमने इनके साथ बैठ के बात करी, डेडलॉक डेवलप नहीं किया, कंसेंसस डेवलप। आपके समय में भी हड़तालें हुई, बल्कि आपके समय में तो कोरोना के टाइम पे हड़ताल हुई है भाई। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन उसका रास्ता निकाला ना, बातचीत करी ना, डेडलॉक डेवलप करके तो नहीं बैठ गए कि हम बात नहीं करेंगे, कार्रवाई कर देंगे और विदेश में जाके। तो सुमित भाई, अभी तो आप खुद कह रहे थे कि 2 दिन पहले चिकित्सा मंत्री से इनकी बातचीत हुई है। हाँ, तो ये कह रहे हैं ना, लेकिन चिकित्सा मंत्री के पास आगे बात करने को कुछ है नहीं ना। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे आपत्ति इसी बात की है कि जब प्रदेश आपातकालीन परिस्थिति में है, मेडिकल इमरजेंसी है, प्रदेश का मुखिया प्रदेश में नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, इसलिए ये प्रदेश की हर रूप में, चाहे चिकित्सकों के रूप में या रोग के रूप में, हालात खराब हो रही है। ठीक है। अब शुभांशु, जो मेरा पहला सवाल कांग्रेस से था, और मैं सही बात है यही सवाल मैं बीजेपी से भी पूछूंगा। शुभांशु, मेरा सवाल सिर्फ ये, क्या ये स्थिति रोकी नहीं जा सकती थी? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि यह स्थिति बिल्कुल रोकी जा सकती थी। जैसा कि पहले भी हमारे लेटर हेड्स पे भी लिखा हुआ है, हमने परसों जो वार्ता हुई उसमें भी बोला था कि ये आज या कल की बातें नहीं हैं, ये बातें बहुत पुरानी हैं, कुछ लंबित मांगे हैं। 45 दिन पहले सरकार से इस मामले में जब आरजी कर जैसा राष्ट्रव्यापी मुद्दा देश में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसमें भी हमें यह बोला गया कि 30 दिन के अंदर आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार द्वारा बोला गया था। उसके बाद भी हमने ये बोला कि आप 30 दिन बोल रहे हो, हम आपको 45 दिन देते हैं। 45 दिन बाद भी अगर वो चीज़ें धरातल पर पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, आप आकर चेक कीजिए। कुछ ही दिन पहले की बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं है कि आप न्यूज़ क्लिप भी उठाकर देख लिए। जनाना अस्पताल में एक घटना हुई थी, अगर वो चीज़ लागू हुई होती तो क्या इस तरह की घटना एक अस्पताल में लेबर रूम में जो 48 घंटे से फीमेल डॉक्टर ड्यूटी कर रही है उसके साथ ये हो सकती थी क्या? तो बात हमारी अभी भी वही है जो हम पहले किससे कहते आ रहे हैं। तो शुभांशु, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की व्यवस्थाओं में
जो पूर्व में समझौते हुए हैं उनके अनुसार उन्हें सुदृढ़ किया जाए। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। स्टाइपेंड वाली बात में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं सर, स्टाइपेंड का अगर 2021 आप देखिए, लास्ट जो हमारा स्टाइपेंड इंक्रीमेंट हुआ था वो 2021 में हुआ था। 2021 में हमें सरकार ने ये बोला था हर साल एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी उस चीज़ को रिव्यू करेगी और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से उसको रिव्यू किया जाएगा और उसको रिन्यू किया जाएगा, उसके ऊपर बात की जाएगी, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अभी भी आप देखोगे पड़ोसी बहुत से राज्य हैं, गुजरात में अभी रिसेंटली 2-3 राज्य हैं, उनसे ज़्यादा नहीं। सेंट्रल में सर अभी एनएमसी का भी एक रेगुलेशन आया है, अगर पढ़ा हो तो नेशनल न्यूज़ है ये। एनएमसी ने भी बोला है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, राज्य के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका जो स्टाइपेंड है वो उनके बराबर होना चाहिए, सभी रेजिडेंट्स का भत्ता बराबर होना चाहिए। हम कोई इलेजिटिमेट डिमांड नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ अभी की नहीं है। दो थोड़े से तीखे सवाल हैं जी। ठीक है, पहला तो ये कि जब आरजीकर वाली घटना हुई हम सब आंदोलित थे, आप लोगों ने भी आंदोलन किया। उस वक्त सबसे मेन बात ये थी कि आप जस्टिस मांगे, करेक्ट, लेकिन आपने उस इशू में भी अपनी प्रॉब्लम्स का एक कॉकटेल बनाया और अपनी हड़ताल को आगे बढ़ाया, करेक्ट हूँ मैं? तो ये बात मुझे पर्सनल लेवल पे अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपका लास्ट समझौता हुआ, मैं आपको ले जा रहा हूँ ये लगभग 40-45 दिन पहले जब आपका समझौता हुआ, उस दौरान किसी भी उस पर टाइम बाउंड कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के कि हम मंथली रिपोर्ट जारी करेंगे। वही एक टाइम बाउंड आश्वासन और वादा आपको मिला था, उसके अलावा किसी भी वादे पर टाइम बाउंडेशन नहीं थी। क्या ये आपकी चूक रही उस समय बातचीत में? सर हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं, अभी भी ओपन है कि एक टाइम बाउंडेशन अगर हमें कुछ दिया गया तो उस चीज़ को ग्राउंड पे होने में कितना वक्त लगेगा। हम तो आपसे टाइमलाइन ही तो मांग रहे हैं, हम आपसे कोई ये नहीं कह रहे कि कल के कल में, आज के आज में। पर अगर आज हम जैसे कि कुछ मांगों को लेकर, कोई जो हमारी लंबित हैं उसको लेकर हम अगर अभी हड़ताल करने पर मजबूर हैं, सरकार अगर हमें वो सुन रही है, वो हमें अगर एक टाइमलाइन देती है, अगर 2 महीने बाद हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम कहां जाएंगे? मजबूर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ऐसा देखने, बाहर से देखने में तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप मजबूर हैं। आप हड़ताल कर रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है और आपके साथ हमें पूरी सिंपैथी है, लेकिन आप हड़ताल करने को मजबूर हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है। ये मजबूर शब्द का इस्तेमाल जी सर, हम मजबूर ही हैं क्योंकि जब भी हम अब जैसे ओपन मीडिया या ओपन चैनल्स पे जब हम आते हैं तब हमें हर बार यही बोला जाता है कि सरकार के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आइए, आप हमसे बात कीजिए, सकारात्मक वार्ता कीजिए। अभी परसों की ही बात ले लीजिए आप, परसों माननीय चिकित्सा मंत्री जी जो हैं उन्होंने इतने सौहार्द से, इतने प्रेम पूर्वक तरीके से हमारी सारी मांगे सुनी, सारी बातों पर डिस्कशन हुआ। उन्होंने बोला कि आपकी कोई भी मांग नाजायज नहीं है। और हम फर्स्ट डे से 8 अक्टूबर से इलेक्टिव सर्विसेज जब से बंद हुई हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, तब से हम यही कहते आ रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए कि आप आठों के आठों पे अभी के अभी समाधान करके दो। हमें यह चाहिए कि जो त्वरित समाधान हो सकते हैं उनको त्वरित लाएं। और इनमें से कौन सा लगता है, मेरे पास आपकी 8 मांगे, इनमें से कौन सा आपको लगता है कि वो त्वरित में हो सकता है? त्वरित में सर एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए चौकियां बनाई गई हैं जहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। चौकियां बनाई गई हैं सर, ग्राउंड पे कहाँ है वो? ओके, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो अभी की फिलहाल व्यवस्था है वो डिलीवर नहीं कर रही। डीडीआर का हमें वादा किया गया, कहां पर डीडीआर है? ठीक है, बकायदा वो जो जनाना अस्पताल वाली घटना की आपने बात की, अगर जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, चौकी लगाई गई है और पुलिस वाले को तैनात किया गया है तो वो घटना नहीं होती। अटल खंडेलवाल जी, क्या ये स्थिति रोकी जा सकती थी? देखिए, पहली बात तो कि जब कोई इंटेंशनली हड़ताल करने के लिए आ जाए या वो अपनी मजबूत स्थिति के कारण मजबूरी बताने लगे तो फिर ये हड़ताल रोकी नहीं जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, इनकी भाई इन्होंने ये समय चुना, बेसिकली ये क्या है, इशू क्या होता है, समय चुनना जो होता है ना। देखिए, इनकी नोबल कॉज के लिए ये सर्विस है और इसीलिए इनको सारी, अगर अदर जॉब से देखेंगे का मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी का बलात्कार करके चले जाए, कोई किसी का मर्डर कर दे, किसी को थप्पड़ मार दे। अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखिए बिल्कुल इन 8 डिमांड में से 4-5 डिमांड तो ऐसी है जिसको सरकार तत्काल से निपटाने के लिए तैयार है। मतलब उसमें कोई इशू नहीं, चौकियां स्थापित की गई, वहां सुरक्षा व्यवस्था। अब ये कहते हैं कि सब मजबूत है ना, सिपाही होनी चाहिए। अब चलो ये भी कि भी पुलिस की जगह हम और कोई अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, तो उस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन ये सब सौहार्दपूर्ण तरीके से हो। अच्छा, इनको टाइमलाइन चाहिए, वो
8 में से 5 डिमांड में तो कोई इशू ही नहीं है। जहां तक वेतन की बात है तो देखो 21 में इन लोगों का आया था, 21 के बाद में डीए तो बढ़ ही रहा है, महंगाई के साथ जैसा औरों का बढ़ता है उसी तरीके से बढ़ रहा है। वेतन एक ऐसी समस्या है जिसमें कार्मिक विभाग और वित्त विभाग, कई सारे विभाग मिलकर के और एक प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता ही लगता है और बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। नहीं, पर किस चीजों को देखना है? जैसे इनकी एचआरए वाली जो मांग है उसको तो देखिए, लेकर स्पष्ट नियम है देखिए, जो अगर बाहर रह रहा है तो उसको एचआरए मिलेगा। बिल्कुल, तो एचआरए मिलेगा। ये तो क्लियर होना चाहिए ना, इसमें मुसीबत कहाँ है? नहीं, देखिए वो मुसीबत ये है, मुसीबत तो है नहीं, वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन एक इन्होंने क्योंकि बिकॉज ये स्टाइपेंड के रूप में मिल रहा होता है, ये जो पैसे हैं, नहीं एक्चुअली एचआरए आप दे ही नहीं रहे, एचआरए तो आप दे ही नहीं रहे। एक्चुअली स्टाइपेंड के रूप में इनको 5,000 रुपए सरकार देने को तैयार भी रहती है कि भाई 5,000 अगर आप बाहर रुकते हैं तो 5,000 रुपए ले लीजिए, पर वो मिल नहीं रहा है ना। नहीं, वो ये लेना भी नहीं चाहते। अरे वो तो उनकी मांग है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? 5,000 की मांग नहीं, ये एक्चुअली 20% जो एचआरए रेगुलर है उसकी डिमांड है इनकी। इशू ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिसमें सरकार को समय भी चाहिए होता है। हमें अभी देखिए, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे सुमित जी कह रहे थे कि सब मुख्यमंत्री तो बाहर है, वो बाहर क्यों है? राज्य के अंदर पैसे के लिए राइजिंग जो राजस्थान है, पैसा लाएंगे तो डॉक्टर्स की भी डिमांड पूरी होगी और अन्य जनता की भी डिमांड होगी। लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए, सिर्फ इनकी मांग नहीं है, सेवा लाभ और शैक्षणिक अवकाश की, है ना। जो सर्विस डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिटी डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, इसमें तो उच्च न्यायालय ने कह दिया। देखिए, वैसे भी जो स्पेशल जो सुपर स्पेशल डॉक्टर्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, उनकी वैसे ही कमी रहती है, तो इनकी ये वाली मांग को तो सरकार सुनने को भी मैं बोल तो रहा हूं आपको कि तो आप नहीं है, सोल्यूशन कहाँ है? सवाल ये है कि सोल्यूशन कहाँ है? मांग है ना, उसको तो बिल्कुल सरकार इनको समयबद्ध तरीके से, मैं अभी क्लियर कर लेता हूं शुभांशु, लास्ट मीटिंग में इनकी मुख्य मांग है ना वो वेतन विसंगतियों को डायरेक्ट, ठीक है शुभांशु, लास्ट मीटिंग में 5 पर तो क्लियरेंस मिल गई ना? नहीं सर, क्लियरेंस किसी चीज़ पर नहीं मिली है, ये मैं आपको अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। क्लियरेंस किसी चीज़ पर नहीं मिली है। यह बोला गया कि 8 की 8 जो आपकी मांगे हैं वो जायज़ हैं और विचारणीय हैं। हाँ। इस पर हम आज मीटिंग करें, अगर आप टाइम बाउंड विचार करवाओगे तो फंस नहीं जाओगे, उलझ नहीं जाओगे किसी तरह? नहीं सर, हमें अगर बोला गया, आप खुद सोचिए, हमें बोला गया कि आज हमारी एक डेलीगेशन, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, मंत्री जी से मिले, हम सारे अधिकारियों से मिले, उन्होंने बोला कि नहीं ये सारी चीज़ें विचारणीय हैं और कल मैं अभी ये सारी चीज़ें अपन बैठ के डिस्कस करेंगे, कल आपको वापस बुलवाया जाएगा। अगले दिन हमारे पास कोई अपडेट नहीं होती है, कोई हमें ना बुलावा आता है ना हम तो डेडलॉक में आके फंस गए हैं ना। हम ठीक है, मैं एक टाइमलाइन अपने दर्शकों को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि देखिए, जब मैंने राजस्थान के लिए जर्नलिज्म चालू किया था, जर्नलिज्म चालू करने के 8वें या 9वें दिन ही जार्ड की पहली हड़ताल से मेरा सामना हुआ। पहली बड़ी हड़ताल जो मैंने डॉक्टर्स की देखी, वो मैंने देखी 2016-17 में, जब वसुंधरा राजे सीएम थी और लगभग सभी प्रदेश के डॉक्टर्स इधर उधर जान बचाते हुए भाग रहे थे क्योंकि तब रेस्मा लग गई थी। उस वक्त मैं चिकित्सा मंत्री के साथ और अजय चौधरी के साथ बैठा था और उसका एक सोल्यूशन निकला। उस समय जो समझौता हुआ उसमें भी ये मांगे जार्ड की तरफ से डलवाई गई थी, इनमें से अधिकतर मांगे। नतीजा ये हुआ कि जब गहलोत राज आता है तो इनमें से एक मांग, वो स्टाइपेंड वाली, उसकी एक वृद्धि हमें कोरोना काल में इनके एक आंदोलन के बाद देखने को मिलती है, लेकिन बाकी मांगे जस की तस चली आ रही हैं। ये वो मांगे हैं जिन पर लिखित में समझौता भी हुआ है और हस्ताक्षर भी हुए हैं। लेकिन मुसीबत ये रही कि वसुंधरा राजे सरकार के समय में जो हस्ताक्षर वाला समझौता हुआ वो लागू करने की जिम्मेदारी आ गई थी कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के ऊपर आई 2018-2019 पर तो हम कमेंट कर सकते हैं, 2020 से हम इसलिए कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना आ गया। सुमित भाई, मैं ये कह रहा हूं, वाजिब मांगे, सारी बातें अपनी तरफ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि भाई विपक्ष भी तो इनके साथ नजर आए। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष पहले किसी चुनाव में बिजी रहा, फिर हरियाणा चुनाव में बिजी रहा, अभी मेरे ख्याल से उपचुनावों में बिजी है। विपक्ष भी तो इनके साथ आ सकता था। या आरजी कर वाला ही ले लीजिए आप, कौन सा बंगाल में उतरकर इनके साथ प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष क्यों इनके साथ वैसे नहीं है जैसा विपक्ष का दायित्व बनता है लोकतंत्र में? स्वप्निल भाई, हाँ। मैं विपक्ष के नुमाइंदे के रूप में ही यहां बैठा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। और अभी आपने देखा कि सरकार की तो छोड़िए, अटल जी के शब्दों में कितनी रिजिडनेस है डॉक्टरों को लेके, चिकित्सकों को लेके,
और रेजिडेंट चिकित्सकों को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये डेडलॉक क्यों डेवलप हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल हमारे समय में भी मांगे हुई, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनसे बात करें। मांगे हो सकती हैं, कुछ ज्यादा हो कुछ कम हो, टेबल पे बैठे इनको समझाएं। सरकार प्रदेश की अभिभावक है, सरकार को इनको सबको साथ लेके कोई ना कोई कंसेंसस निकालना पड़ेगा। अटल जी ने कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बाहर है, बिल्कुल वो गए हैं, अच्छे कॉज के लिए गए। हमारे मुख्यमंत्री भी जाते थे, हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे अटल भाई आपत्ति समय से है, हर चीज का एक समय होता है। आज प्रदेश कहीं ना कहीं मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहा है, ऐसे में प्रदेश के मुख्या के बाहर होने पर मुझे नहीं, पर आपत्ति इस है। मेडिकल इमरजेंसी का सामना प्रदेश ने इतनी बार कर लिया है सुमित भाई कि अब कंप्लीट हड़ताल पर अगर जूनियर डॉक्टर्स चले भी जाते हैं तो उससे निपटने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम भी डेवलप हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जूनियर डॉक्टर्स के साथ एपैथी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुमित भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इन 8 मांगों में से ये 8 मांगे आपको पता है ना क्या है? बिल्कुल एक एक पता है मुझे, है ना। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, जैसे इसमें से अगर मैं आ जाऊं कि ये जो एसएमओ की सीधी भर्ती, ये मांग 2017 में जुड़ी थी। 2018 से 2023 का टाइम आपके पास था, 2 साल कोरोना के हटा दें, ये नहीं हुआ। तो अगर आप में इनके लिए सिंपैथी थी या एपैथी थी तो ये मांगे अभी तक सस्टेन ही क्यों कर रही हैं? हमें 100% सिंपैथी थी और पूरी तरह सिंपैथी थी और है। पर सॉल्यूशन चाहिए था ना, सिंपैथी थोड़ी ना चाहिए थी। सॉल्यूशन नहीं दी हो पाया। हाँ, मैं वही बता रहा हूं जो आपने बताई जो समय सीमा, उसमें हमारा जो कार्यकाल था आधे से ज्यादा तो कोरोना में निकला, 2 साल से ज्यादा का। उसके बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि हम इसको कर पाते। लेकिन जब हम करने की स्थिति में आए तो जो मांगे थी हमने करी, और जो नहीं कर सकते थे घर में बैठ के इनको समझाया कि हमारी ये परिस्थिति है और हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे तो आप स्टाइपेंड की मांग 2021 में कर ही नहीं पाते सुमित भाई। आपने 2021 में स्टाइपेंड की बात की, इसका मतलब है कि पैसे ठीक ठाक रहे होंगे सरकार के पास। एक बार रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि 2021 में, सुधांशु सही है ना, 2021 में स्टाइपेंड बढ़ा था आप लोगों का। 2021 में जब स्टाइपेंड बढ़ा तो पैसा तो आपके सामने समस्या था ही नहीं। और दूसरा, इनमें से अधिकतर मांगे तो वो हैं जिनमें पैसों की उतनी जरूरत भी नहीं है। सीधी भर्ती, एसएमओ की सीधी भर्ती, इसमें कौन सा पैसा चाहिए था आपको? मैं वही कह रहा हूं कि सरकार इनको बुला के बिठाए घर में, अगर सरकार ही कुछ मजबूरियां समझाए। लेकिन केवल ये कह देना कि हम बात नहीं करेंगे और हम कार्रवाई करेंगे, दिक्कत वहां से हो रही है। अटल भाई, एक्चुअली हाँ, ये सबने देखा। देखिए क्या है, मैं एक बात बताऊं, राजस्थान में जब भी कोई बड़ी हड़तालें हुई है ना, संकेत मिल जाते हैं कि बड़ी हड़ताल होने वाली है। या तो काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं, या 1-2 घंटे का कार्य बहिष्कार हो रहा है, और धीरे धीरे कर वो स्टेज आती है जब वो कंप्लीट हड़ताल पर चले जाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब सारे संकेत मिले तो हमने बातचीत का जो चैनल था उसको इंक्रीज क्यों नहीं कर दिया? हमने उसकी गति को बढ़ा क्यों नहीं दिया? हम बैठ सकते हैं ना एक दिन में 5-5, 6-6 बार। 2 दिन पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर्स की मीटिंग हुई है, हाँ, माननीय चिकित्सा मंत्री, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कल दोबारा बैठने वाले हैं, लेकिन कल तो बैठे ही नहीं। देखिए, बहुत सारी ऐसी स्थितियां रहती हैं कि उसमें आप 2 मिनट, ऐसा क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए कल नहीं बैठे तो 2 दिन बाद बैठ जाते। आज भी नहीं बैठे ऐसा आज बैठे हैं? आज नहीं, बात ये आज बिल्कुल, आज तो बकायदा इन्होंने जब चेतावनियां देना शुरू किया या किसी तरीके, देखिए चेतावनी देने के बाद तो परसों बैठे हैं। देखिए स्वप्निल भाई, चीजें बिल्कुल अगर तरीके से रखी जाए किसी के सामने भी, और सामने वाले के पास वो पक्ष हो कि वो बातें है ना, जैसे एक इनका बॉन्ड का इशू है कि बॉन्ड नहीं भरवाया जाए। अब आप ही बताओ स्वप्निल भाई कि बकायदा एक डॉक्टर पे राज्य सरकार का या सेंटर का किसी का भी कितना पैसा खर्च होता है, और अगर वो सेवा भाव से है, जो कि हम मानते भी हैं कि डॉक्टर सेवा भावी, ये क्योंकि नोबेल एक अलग कॉज के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो हमारी प्राथमिकता भी है। वो व्यक्ति को बॉन्ड भरने में क्या इशू है? 5 साल का बॉन्ड अगर भर दिया जाता है, कितने पैसे लगते हैं एक सुपर स्पेशल डॉक्टर बनाने के लिए? जब भी कोई पिता या अभिभावक अपने जिनकी उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो उसको डांट कर, डबट कर, मीठी झड़की देकर, समझा कर, बुझा कर, कई तरह के अपनाकर मना लेता है ना। मैं कह रहा हूं कि हम ये देख रहे हैं कि आप मना ही नहीं पाए। ऐसा नहीं है स्वप्निल भाई,
आप क्या है जो आपको यहाँ पर जो प्रतीत हो रहा है, या आप केवल उसको ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हमने मनाने की कोशिश नहीं होगी। कौन राज्य सरकार चाहेगी कि उसके डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे चले जाए? आप बताइए, कौन चिकित्सा मंत्री बातचीत को टालने वाली जी इतने संवेदनशील तो है ही नहीं, बातचीत को टालने वाली नहीं, सरकार चाहेगी, कभी ऐसी नहीं स्थिति आए। टालेंगे, कभी भी नहीं होगा। लेकिन आप किसी रुख को बिल्कुल कि नहीं, ये वाली तो प्राइमरी मांग है और ये होगी तो ही नेक्स्ट किसी दूसरी मांग पर जाया जाएगा, या कोई ऐसी मांग जिसको कि ऐसा करने पर उसका जो सेकंड पर्सन है उसमें कहीं न्यायालय या कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है। आप एसएमएस गए? कौन एसएमएस? हमारा एसएमएस हॉस्पिटल गए? मैं आपसे कह रहा हूँ, उसका हॉस्टल आपने कभी झांक कर देखा? क्यों नहीं देखा? हमें पता भी है और हम बोल भी रहे हैं कि भी ढांचागत जो विकास है वो होना चाहिए, तो वो और दिखना हम चालू होना चाहिए ना। हम करेंगे ना। उसका बजट, जो बजट है वो भाई, सैंक्शन, उसमें विजन नहीं चाहिए, उसमें विजन नहीं चाहिए, उसमें विजन नहीं। हम तो immediateness कह रहे चाहिए। हैं कि भी उसको हॉस्टल है उसको बढ़िया बनाएंगे, उसके लिए पैसे चाहिए और उस पैसे को सैंक्शन भी किया जा रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ठीक पेशेंस है। और थोड़ा सा ठहरना पड़ता है। ठीक है। और ठहरेंगे ठीक है। तो इनकी मांग ऐसा नहीं है। मैं बोलता रहा हूं कि देखिए डॉक्टर्स हैं, वो प्राथमिकता है प्रदेश की, ठीक है। लेकिन वो समय सही चुने। ठीक है, मैं बात को थोड़ा सा ठहराव दे, समय सही चुने, ये बात बिल्कुल सही है। विपक्ष ने भी इस तरफ इशारा आप ही किया। बताइए, हाँ। युद्ध काल के अंदर हाँ। सैनिक है, हाँ। वो कहे कि साहब हमारे पैसे बढ़ाओ तो हम लड़ेंगे, नहीं तो आप लड़ लो। ये ठीक है। कौन सा तरीका हुआ? ठीक। कोरोना काल कौन सा समय हुआ जबकि चिकित्सक कोरोना काल के अंदर वो समय चुनते हैं? हाँ, ठीक है। देखिए बात ये कि हम भगवान की तरह पूछते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन ठीक है। हमारा ये मेरा एक कहना सवाल है कि उतनी शुभांशु से। संवेदनाएं जनता की ठीक भी है सुने। शुभांशु, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी जानते हैं अभी किस तरह की बीमारियां चल रही हैं, है ना? और आप ये भी देख रही हैं, कई अखबारों ने तो उसको और बढ़ा चढ़ाकर छापा भी है कि दागदार वाला डेंगू है और आपके शरीर पर काले धब्बे छोड़कर जाएगा। ये लोग वैसे ही डरे हुए हैं। अब वो ये, अच्छा, क्या आप इस बात को समझते हैं कि आम पब्लिक के बीच में सरकारों की नज़र में, सरकारों मतलब मैं अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं सबको कवर कर रहा हूँ, रेसिडेंट्स एक अड़ियल धड़ा है उनके परिवार का, क्या बोलते हैं उसको, मैनरलेस धड़ा है, बिल्कुल भी समय के हिसाब से अपने डिसीजंस के हिसाब से मोल्ड होने वाला धड़ा नहीं है। जबकि मोटे तौर पर देखा जाए मरीज जिन स्थितियों से दो चार होते हैं, लगभग उतनी ही टफ स्थितियों से रेसिडेंट्स भी दो चार हो रहे होते हैं, लेकिन बिगड़ा तो रेसिडेंट्स का भी कुछ नहीं इस फ्रेमवर्क में। तो अगर वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं तो क्या हम पेशेंस नहीं रख सकते थे? जी सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम जो देख रहे हैं ना, वो एक दर्शक और एक समाज के आईने से देख रहे हैं। कभी आप हॉस्पिटल में हमारी जगह अगर आप काम करके देखेंगे तो एक एक मरीज उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है जितने हजार मरीज हैं। भारत त्योहारों का देश है। आप कभी भी कोई भी त्योहार पर 14 झगड़े हर बार मरीजों की तरफ से ही चालू नहीं होते ना। लोगों ने तो वो खबरें भी सुनी है जिसमें इनिशिएट रेसिडेंट्स की तरफ से कर दिया गया। ये भी तो नाराजगी है लोगों की। नहीं सर, हमने अभी भी देखे, आपको मैं अभी भी वही बात बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी बताया कि टाइम ये चुना गया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम ये चुना गया। ये टाइमलाइन बहुत पहले से चली आ रही थी और बहुत पहले से इस बात वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन थी। हमेशा आपके बिहेवियरियल चीजों को लेकर ज्यादा नाराजगी लोगों की रही है, सरकारों की रही है, विपक्ष की भी रही है। मैं ये कह रहा हूं, क्या कभी बिहेवियरियल चेक करने की कोशिश रेसिडेंट्स ने की है? जी सर, बिल्कुल। देखिए, हम अभी जैसे कि परसों माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि आपकी आठ की आठों मांगे जो हैं वो बेहद बुनियादी और जायज़ हैं और इन पे काम होना चाहिए। तो अब कब तक आप लोग नो वर्क जोन में रहेंगे? अब कब तक आप लोग नो वर्क जोन में रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला कि आप तो ये बताइए कि अगर ये सब ठीक तरीके से हो जाता है तो आप क्या एश्योरिटी देते हैं कि 3 साल तक 5 साल तक हड़ताल पर नहीं जाएंगे? बिल्कुल, हम क्यों हड़ताल पर जाएंगे? हम काम करने आए। हम 3 साल, एक रेजिडेंट जो होता है अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 3 साल यहाँ पर हॉस्पिटल में सीखने के लिए, मेरा सवाल ये नहीं है शुभांशु, मेरा सवाल ये है कि ये नो वर्क जोन जो 8 बजे से क्रिएट हुआ है, इस पर आप कब तक रहने वाले हैं? सर, ये गतिरोध जब तक सरकार की तरफ से समाप्त नहीं होगा, हमारी
वार्ता किस दिशा में जा रही है। ठीक। हम ये नहीं कह रहे कि आठों के आठों मांगे मान लीजिए, जितनी त्वरित है उनका समाधान कीजिए, और जो नहीं है आप उनकी हमें एक टाइमलाइन दीजिए और बताइए अटल खंडेलवाल इस जी, पे काम हो रहा है। मेरा सिंपल सा सवाल है, यह है आफतकाल, और यह आफतकाल बार बार आता है, लेकिन हर बार अपने सॉल्यूशंस के साथ आता है, परमानेंट सॉल्यूशंस के साथ नहीं आता। ठीक है, अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, कब तक यह डेडलॉक रहेगा, कब तक इस आफतकाल से अभी गुजरना है, वो भी ऐसे माहौल में। डॉक्टर शुभांशु जी से मैं इसी टेबल पर पूछ लेता हूँ कि आठों की आठों मांगे नहीं मानते, और इसमें से हम जो जायज है तुरंत से, जो कि अभी हो सकती है पूरी, वो करते हैं, उसके लिए आप टेबल पे बैठने को तैयार हैं? तो मैं यहीं पर आपको ये मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे शुभांशु, मैं आपको यही आश्वासन देता हूं कि आपको बुलाया जाए। जिन मांगों को तुरंत किया जा सकता है उन पर तुरंत अगर एक्शन ले लिया जाए, देखिए आप फिर आप अपनी रिजिडनेस को कम करेंगे तो बातचीत की टेबल पर सॉल्यूशन निकल सकता है, ये कह रहे हैं अटल खंडेलवाल। रिजिडनेस हमने परसों ही, अगर सर को पता हो तो परसों भी जब माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से मिले थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद भी हमने 2 दिन अब जो कंडीशन बोल रहे हैं अटल जी, तक। अब जो कंडीशन बोल रहे हैं उस पर क्या? जी बिल्कुल, हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आप 3-4 मांगे जो तुरंत हो सकती हैं उनको कर दिया जाए, पर जो लंबित हैं, अगर आप उन पर काम कर रहे हैं तो वो ग्राउंड पर नहीं, बताएं। आप ठीक है, एग्जैक्टली या ठीक है। तो वो बता हाँ, दीजिए कि नहीं, ये 3 होंगी अटल तो भाई, ही। देखिए नहीं अटल भाई, हाँ अच्छा, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात important है कि भाई कोई ऐसी बात कोई- कोई ये वाली नहीं हो तो कोई फिर धोखे में बाकी- न रहे शुभांशु, हाँ, कोई धोखे में न रहे। क्लियर कट बोलिए कौन कि सी ये 2-3 दो मांगे डिमांड है, कि ये आप 2-3 ये तो आप कर तुरंत दो, कर हम दो, कल से वापस तो हम काम वापस में आ आते हैं। जाएंगे। जी नहीं सर, इसके लिए वही हमने अभी पहले भी ये बोला है, प्रतिनिधि मंडल है एक पूरा जो हमेशा जाता है, मीटिंग करता है। परसों भी जो मिले थे वो अपने वही प्रवक्ता लोग को भी आएंगे, तो वही लोग बताएंगे। आएंगे। वही स्वप्निल जी यही हम- कि अधिकार क्षेत्र तो मेरा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सरकार को जानता हूँ, हमारे माननीय मंत्री ठीक है, जी और सबको ठीक है। जानता हूँ। नहीं, उनको लेकिन मैं अभी issue भी यहाँ है, ठीक है, अभी भी ठीक है। मैं वो बोल रहा एक हूँ। झलक मिल गई कि आफतकाल इस कब तक चलने वाला है। इस चीज के लिए मैं उम्मीद ये अभी की भी जानी बोल रहा हूँ। चाहिए कि आफतकाल जल्द से जल्द खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।